स्टूडेंट्स, तो अब ये हम इस चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फॉर योर इंफॉर्मेशन और फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस, जो कैपेसिटेंस आने वाला है उसको मैंने वैसे पहले से ऑलरेडी लिख दिया है, बट वी विल ड्राइव फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस कॉन्सेप्ट। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आई एम टेकिंग अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होते हैं? टू कंडक्टर्स होते हैं। सो आई एम टेकिंग कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी, राइट? एंड दीज टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय एनी स्मॉल डिस्टेंस और एनी डिस्टेंस डी, तो हमने उसको स्मॉल डी बोल दिया, राइट? व्हाट इज द प्रिंसिपल? रिकॉल कीजिए, हम क्या करते हैं, कंडक्टर ए को चार्ज देते हैं, सो वी आर गिविंग पॉजिटिव चार्ज। सपोज कीजिए टोटल चार्ज क्या है? Q है। तो इंडक्शन के कारण जो नियर बाय प्लेट कोई बी रखी है या कंडक्टर बी रखा है, उसके नियर वाले पार्ट में क्या कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड हुआ? नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज था कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए हमने उसको क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। तो वो अर्थिंग के अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिए थे? न्यूट्रलाइज कर दिए थे। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो गए। आ गया समझ में? अब इसके प्लेट ए के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी? जीरो। क्यों हो गई जीरो? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसा हो रहा था, इसमें भी ऐसे ही हो रहा था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट फील्ड क्या हो रही थी? आउटसाइड, लेफ्ट साइड आउटसाइड आल्सो जीरो एंड राइट साइड आउटसाइड आल्सो जीरो। बट विद इन कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज लाइक अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द surface of the charged conductor. And what is the electric field on the surface of the charged conductor? This is nothing but sigma upon epsilon naught. तो क्या लिखेंगे आप? वैसे फिर से आप चाहे तो लिख लें। लिखिए, let us consider there are two conductors, conductor A and B, which are separated by any small distance d. Now just give some charge capital Q to plate A or conductor A, right? Total charge Q. So due to induction, nearby side of the conductor A, in conductor B, negative charge induced and positive charge goes to earth or goes to repelled and then earthing, right? And consider area of each plate is A. दोनों सिमेट्रिकली हमने क्या लिया? दोनों का एरिया ए लिया है, राइट? एंड व्हाट इज द मीडियम बिटवीन देम? देयर इज अ एयर एंड वैक्यूम। अभी हम एयर एंड वैक्यूम में ले रहे हैं। तो देयर इज अ दिस टू कंडक्टर आर फिल्ड विद एनी एयर और वैक्यूम मीडियम। अब मीडियम का हम बाद में देखेंगे, मतलब एयर और वैक्यूम ओनली, राइट? सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज और एरिया में क्या रिलेशन होता है? तो चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। और कैपेसिटेंस हमें क्या मिलने वाला है? वी विल गेट C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू, ये नेट लिख लेते हैं। देखिए हमने चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट के लिए देखा था, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की डायरेक्शन देखिए, इसके केस में भी ये डायरेक्शन है, नेगेटिव के केस में भी सेम डायरेक्शन है। तो दोनों जो इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला कॉन्सेप्ट में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होकर हमें क्या मिल गई? डायरेक्ट हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कैपेसिटर। इट मीन इन बिटवीन टू प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इज दिस क्लियर? इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, डिस्टेंस आल्सो देयर, देन देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ potential difference created, या पोटेंशियल क्रिएटेड। क्या पोटेंशियल होगा? तो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है? V इज इक्वल टू
E into D। V is पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के प्लेस पर जस्ट लिखेंगे पोटेंशियल तो भी चलेगा। क्रिएटेड V is equal to E into D। ये कहां से मिला हमें? रिलेशन होता है E equal to V upon R। R के प्लेस पर हमारा क्या है? यहाँ पर D है। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी आर राइटिंग दिस। सो व्हाट इज द पोटेंशियल? E into D, right? Now definition of capacitance। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है देखते हैं। तो C is equal to Q upon V, राइट ना? Q equal to C भी होता है या C equal to Q upon V। टोटल चार्ज हमारा ऑलरेडी क्या है? Q है, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएटेड है। तो पोटेंशियल जो क्रिएटेड हुआ वो किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स। तो देखिए Q की वैल्यू, ये पॉजिटिव है, कोई भी चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव Q की वैल्यू क्या जाएगी? सिग्मा, ये है पॉजिटिव Q, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ ईच प्लेट अपॉन V का क्या है? ये इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं, राइट? ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, और V की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? E इनटू T, राइट? तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया अपॉन E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी आर हैविंग, ये हम लिख लेते हैं, E इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, ओके। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D एज इट इज होगा। यस डियर, ओके। नाउ दिस सिग्मा कैंसिल बाय दिस सिग्मा, सो ओवरऑल C इज, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, राइट, अपॉन D। So what is the expression for capacitance of parallel plate capacitor when there is a only air or vacuum? अभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम बिल्ड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिला, राइट? तो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा? आई होप यू हैव रिटन दिस। चलिए 1 2 3 4 5, चलिए इरेज कर देता हूं। ओके, तो क्या लिखेंगे? फैक्टर्स on which C depends। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड्स करता है? सो वी आर हैविंग एक्सप्रेशन capacitance of parallel plate capacitor is directly proportional to area of each plate। अगर ये प्लेट का एरिया में बढ़ा दूंगा तो क्या होने वाला है? कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, because it is directly proportional। So capacitance will be more if area of each plate is more, first, right? Second, capacitance is directly proportional to permittivity of the medium। तो अभी तो हमने क्या किया? एयर वैक्यूम में लिया है, लेकिन अगर हम कोई मीडियम की लेंगे तो अगर ज्यादा परमिटिविटी की वैल्यू होगी तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक लेने वाले हैं। थर्ड, C is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब अगर हम इनके बिटवीन जो डिफरेंस ले रहे हैं अगर उसको रिड्यूस कर दें तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सो इट इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो ऑल इन दीज फैक्टर्स इट डिपेंड्स, राइट? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमने परमिटिविटी यूज कर लिया। अंडरस्टूड दिस? ओके, so this expression we derive, and very important derivation। okay, then okay, now we have to see capacitance of parallel plate capacitor। इसमें हमने क्या लिया था? कुछ भी नहीं लिया था, अब मतलब एरो वैक्यूम लिया था। अब क्या लिखेंगे? विथ डाइलेक्ट्रिक
एयर और वैक्यूम के साथ था, अब ये हम क्या देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के साथ देख रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें देखते हैं, फिर से सेपरेशन बिटवीन डी ही है और इसको इरेज करके फिर से बना देता हूँ। ये प्लेट को मैंने अब ऐसे सिंपल बना देता हूँ, ए एरिया, प्लेट ए, प्लेट बी, separated by a small distance d, right? And here positive charge and this positive charge q, इधर भी वही होगा, negative charge and grounding, understood? Okay. अब इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया and the thickness of that dielectric is dielectric. प्लेस कर दिया एंड द थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक इज सपोज T, है ना, ये नोट कर लीजिएगा, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज T। हम चाहे तो इस डाइलेक्ट्रिक को फील्ड भी कंप्लीटली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना होता है Q, इस पर चार्ज कितना था -Q, ये हमें ऑलरेडी पता था। और एयर और वैक्यूम वाले के लिए हमने ऑलरेडी निकाल लिया था C, और एयर वैक्यूम के लिए यहाँ पर हम C नॉट यूज कर लेते हैं। C नॉट क्या मिला था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B। तो C नॉट क्या है, when there is only air and vacuum, right? Understood? चलिए, तो ये हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। करें स्टार्ट नाउ। total potential will be divided into two region। ये टोटल पोटेंशियल कितने पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, टू रीजन। For first region ये डाइलेक्ट्रिक अपनी फील्ड बना लेता है। For first region and that is what T, and second region that is D minus T, टू रीजन में बनने वाला है। तो total potential will be divided into two region, for first region and that region is T and second region is D minus T। तो यहाँ पर जो T रीजन वाला है उसका हमने पोटेंशियल लिखना है V1, और ये क्या हो जाएगा बताइए, E, ये मीडियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू T रीजन। ये डाइलेक्ट्रिक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, ये सपोज कीजिए E, this is for this medium, and for this region what is the potential, another electric field, और जो एयर और वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E नॉट बोल दिया, into which region is this, D minus T region, right? Okay, so net potential क्या मिला, V is equal to V1 plus V2, yes, so E into T plus E naught D minus T, right na? So this is equation first. Now definition of capacitance, now by definition of capacitance, so C is equal to Q upon V, and from first equation what we are having, the value of V, this, तो ये V की वैल्यू क्या मिल जाएगी, Q की, तो अभी हम क्या लिख देते हैं, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A, यही रहेगा जो हमने पहले लिखा था, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ प्लेट। V की वैल्यू क्या मिली हमें, E इंटू टी प्लस E नॉट D माइनस T, राइट हियर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की है, तो
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के केस में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K इज एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन फॉर एयर और वैक्यूम। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रिक फॉर वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मीडियम। गेटिंग? मीडियम मतलब सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ, E लिख रहा हूँ। गेटिंग क्लियर? तो यहां तक लिख लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ओके, नाउ लिखिए यहां तक। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ E। E की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन K। तो C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, और E के प्लेस पर इधर आ गया तो E नॉट अपॉन K इंटू T प्लस E नॉट D माइनस T। ओके, और E नॉट ऑलरेडी है हमारे पास। E नॉट कितना था, E नॉट मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो पहले चल रहा था। उस वहां पर सिर्फ हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड था तो उसको E लिख रहे थे। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसलिए एयर और वैक्यूम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को E नॉट बोल रहे हैं। E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो पहले तो कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो कॉमन में आ जाएगा ये सिग्मा इंटू A, E नॉट कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा क्या, T अपॉन K प्लस D माइनस T। यस, इसके बाद एक्सप्रेशन हमें देखते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं, सॉरी सिग्मा की नहीं, E नॉट की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K प्लस D माइनस T। यस, ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाता है, और ये एप्सिलॉन नॉट किधर चला जाता है, बताइए, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बचेगा, T अपॉन K प्लस D माइनस T। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये कब है, जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया होगा, राइट, व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड। ये मैथमेटिकल न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, और न्यूमेरिकल पर्पस, न्यूमेरिकल पर्पस। बट अब हम इसमें एक केस लगाते हैं, स्पेशल केस, इरेज कर दूं। ओके, इफ T इज इक्वल टू D, ये T को मैंने एक्सपांड करते 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 क्या कर दिया, D के इक्वल कर दिया। देन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ये A एक्सप्रेशन, फ्रॉम एक्सप्रेशन A, एक्सप्रेशन A, बताइए क्या मिलेगा हमें, C डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू, C डाइलेक्ट्रिक मींस मीडियम, A एप्सिलॉन नॉट, T को क्या कर देंगे, D कर दिया, और ये K किधर चला जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा अपॉन वाला, और ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। मींस ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज एनी डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड एंड व्हेन द T इज इक्वल टू D। ये मिल गया, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिल गया, इसको इक्वेशन B बोल देते हैं। ओके, और ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ऑलरेडी था हमारे पास, C नॉट, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो एक हमें यहाँ पर ओवरऑल, अब देखिए ओवरऑल किस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस A पर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो ये इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलरेडी आ गया है, एंड D जो ऑलरेडी हमने उस केस में लिख दिया है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए न्यू डेफिनेशन हमें मिल गई, किसकी किसकी मिल गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट, तो बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मिला, C डाइलेक्ट्रिक मींस मीडियम, और ये क्या हो जाएगा, एयर और वैक्यूम, एंड दिस इज K। तो K इज व्हाट, C फॉर मीडियम अपॉन
C for air और vacuum. देखिए हमें K की वैल्यू, K का एक्सप्रेशन बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के साथ मिला है. So what is the dielectric constant of any capacitor? It is the ratio of capacitance of capacitor for any medium or dielectric and capacitance for air or vacuum. So I hope you understood this thing. In next video you will see another part of related to capacitor. Thank you.